बीजेपी से क्यों नहीं, जब आतंकवादियों की पैरवी मोहम्मद मुफ्ती सैयद की जो आतंकवादियों की बीजेपी पैरवी कर रही है, कौन कर रहे हैं उसके साथ इन्होंने सरकार नहीं बनाई क्या साहब? खालिस्तान को हिंदू नेता, अगर हिंदू नेता अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मैं उनको सलाह देता हूँ, उनको एक सलाह दे रहा हूँ कि आप उनको, अरे आप बीजेपी के एजेंट हो क्या? आप बीजेपी के एजेंट हो क्या? बीजेपी के एजेंट है लग रहा मुझको तो। आपकी बातों से लग रहा है। आप धमकी क्यों दे? क्या नाम है आपका? आप कहोगे ना, क्या नाम है? कहोगे ना, क्या नाम है? धमकी क्यों देगा? आप भी अध्यक्ष हैं? धमकी क्यों देंगे सर हम आपको? हाँ हम ऐसे ही, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं। आप ऐसे हैं अध्यक्ष जी, आप ऐसे हैं? अरे भाई साहब आप हट जाओ, आप हट जाओ। अरे अध्यक्ष जी आप फिर आप धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं सर। वो भी हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम लोग गलत है, हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम लोग गलत है तो बताओ। सत्ता के अंदर ईडी फीडी सीबीआई सब चलती है भाई साहब। ये पुलिस वाले को ऑर्डर आ जाए ना कि इसको उठा के अंदर करना है, फिर पुलिस वाले कभी नहीं सुनते। दिल्ली में बीजेपी तो होम मिनिस्ट्री है उनके, उनके नेताओं को धमकी नहीं आ रही। उनके कहा नेता को धमकी किसको आप दी? पढ़ो ना, किसने कहा धमकी नहीं आ रही? कौन बीजेपी वाला? जेट स्पोर्ट लेके क्यों घूम रहे हैं वो लोग? फिर दिल्ली में शिवसेना के लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आप सब जानते हैं भिंडरा वेले को जो हुआ था स्वर्ण मंदिर में, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं भाई साहब? सर, जिस तरह ये देश को बांटने की कोशिश हो रही है, हिंदूवादी संगठनों को बार बार धमकी दी जा रही है। हमारे प्रदेश प्रमुख श्री मंगतराम मुंडे जी को धमकी दी गई है कि आपको जान से मार दिया जाएगा। जिस तरह पंजाब में सूरी को मारा गया है उसी तरह भी आपको भी मार दिया जाएगा। तो कौन देश इसके लिए कौन जिम्मेदार? खालिस्तान खालसा, खालिस्तानी खालसा, इनको जो है पाकिस्तान से शय मिल रही है या और भी कहीं से मिल रही है। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? ये गृह मंत्री को हम उनसे अपील करते हैं और देश की केंद्रीय सरकार से अपील करते हैं कि आप इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ये बार बार धमकी दे रहे हैं। एक्शन तो लिए, संजय राउत को जेल में भेज दिया ईडी के मामले में, ये तो फ्रॉड कर रहे थे। जो संस्था से गलत इस्तेमाल हो रहा है सभी को पता है, लेकिन हम उस पे मुद्दे पे नहीं बोलना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं हमको धमकी मिली है। ये संजय राउत जेल गए ना, सरकार तो कार्रवाई कर रही है। नहीं, क्या कार्रवाई करिए? वो झूठी गलत कार्रवाई करी है, उनको भी झूठा आरोप लगा के जेल में। अमित शाह पर भरोसा नहीं है? नहीं, हमें जो है केंद्रीय सरकार के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है और केंद्रीय सरकार से हम अपील करते हैं। भैया आप ही के मुद्दे पर आएंगे। आप लोग कह रहे थे भारत एक हो, भारत जिंदाबाद। अभी तो अरुणाचल मतलब असम और तमाम राज्यों, मिजोरम में लड़ाई हो रही है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में लड़ाई। अभी उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी कर्नाटक के कई गांव को महाराष्ट्र के कई गांव को कर्नाटक में दे देगी। सारे देश दिख रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोटेस्ट हमें केंद्रीय सरकार के साथ है। जो पाकिस्तान कहाँ गया भाई साहब? पाकिस्तान जो है शुरू से जो खालसा का साथ दे रहा है, लश्कर तोयबा का साथ दे रहा है और वो हमेशा उनकी मूवमेंट चल रही है जो देश के गद्दार तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जैसे आपके लिए हम अपील करते हैं सर, जैसे आपके लिए बाल ठाकरे रिस्पेक्टेबल हैं, हम सब करते हैं, भिंडरा वाले भी सिख समुदाय के लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। किसने कहा सर आपको? ऐसा कोई रिस्पेक्टेबल नहीं है। किसने कहा सर आपको? पूरा सिख समुदाय कहता है। कौन से समुदाय ने कहा आपसे? ये भिंडरा वाले जी को और सिख समुदाय का इतिहास पढ़िए ना आप। 26 तारीख को दोनों बच्चों का शहीदी दिवस है, गुरु गोविंद सिंह जी का। कौन से ग्रंथ साहब में लिखा है कि आतंकवाद की राह पे चले जाओ? और कौन सा सिख समुदाय 1 लाख दिया जो कहते हैं आतंकवाद के राह पर? और ये कौन सा, ये भिंडरा वाला कौन सा देशभक्त था? ये देशभक्त है क्या भिंडरा वाला? देशभक्त का सर्टिफिकेट कौन देगा? सर जी, देशभक्त का सर्टिफिकेट आपसे भी नहीं चाहिए, हमसे भी नहीं चाहिए। देशभक्त का सर्टिफिकेट खुद मन की आत्मा से निकलता है। जो भारतवर्ष के अंदर पैदा होगा, भारत की मातृभूमि को प्यार करेगा, वो देशभक्त होगा। भिंडरा वाले भी तो भारत में कहाँ से पैदा हुआ भिंडरा वाला? इसने क्या करा? मेरी बात तो सुनिए भाई, एकदम गजब। रुकिए तो भाई, जैसे बाल ठाकरे साहब से सुनिए बहुत सुनिए, आज कांग्रेस और शिवसेना एक साथ है ना? नहीं, एक बात बताइए। अरे सुनिए पहले भाई, कांग्रेस शिवसेना एक साथ है ना? एक समय था जब बाल ठाकरे साहब और कांग्रेस अलग अलग थी। तब आपने ये सवाल बीजेपी से क्यों नहीं, जब आतंकवादियों की पैरवी मोहम्मद मुफ्ती सैयद की जो आतंकवादियों की बीजेपी पैरवी कर रही है, कौन कर रहे हैं उसके साथ? इन्होंने सरकार नहीं बनाई क्या साहब? बीजेपी राष्ट्रवादी संगठन है। आप बीजेपी के अलग हो गए, आप लोग अलग हो गए बीजेपी नहीं हुए सर, हम सब यही हैं। आप प्रवक्ता बीजेपी के हैं सर। प्रश्न पूछे, आप प्रश्न पूछिए हमसे। एक बात बताइए। नहीं करो सर, लीजिए भाई। बीजेपी पर शक है आप लोग को? किसने कहा शक है आपको? हमने कब बीजेपी से निंदा करी है? बीजेपी के पास, एक मिनट भाई, बीजेपी के साथ सर, पहली बात तो ये आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इंट्रोग्रेशन नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जो आपको शब्द है वो पूछिए, आपको पूरा उत्तर दिया जाएगा। तीसरी बात कि बीजेपी भी हमारी ही पार्टी है, हम ही लोग इस संस्था जुड़े हुए हैं। आज भाई भाई अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब फिर एक हो जाते हैं। बीजेपी और शिवसेना एक है? क्या हो गया? हमारे महाराष्ट्र में नहीं है बाला साहब? मुख्यमंत्री को तो हटा दिया। तो आपके घर में भाई लड़ाई तो पिताजी का नाम हटा देते हो क्या?
अरे एक मिनट रुको ना भाई साहब, आज हमारे घर में लड़ाई हो बीजेपी ये मुद्दा है तो वही तो बता रहा हूँ, भिंडरा वाले का भी है खालिस्तान का। अगर हिंदू उनको 30 साल से जब सुनो एक मिनट, कहाँ हिंदुओं को तकलीफ है? पंजाब में सुनो सुनो, हमारे आदरणीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को मंगत राम मुंडे जी को धमकी दी गई है। किसने धमकी दी है? भिंडरा वाले ने, खालिस्तान ने। कहा भिंडरा वाले अब जिंदा है भाई? उसका तो सेना ने इनकाउंटर अगर कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ, अगर खालिस्तान को हिंदू नेता अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मैं उनको सलाह देता हूँ, उनको एक सलाह दे रहा हूँ कि आप उनको, अरे आप बीजेपी के एजेंट हो क्या? आप बीजेपी के एजेंट हो क्या? बीजेपी के एजेंट ऐसे है। लग रहा है मुझको तो, आपकी बातों से लग रहा है। ऐसे ही लग रहा है, बातों से आपकी लग रही है संजय बातें। राउत जब तक एक मिनट यार रुक जा, मंडी का जवाब देने का जरूरी है, हम लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। एक मिनट सर, सुनो संजय, एक मिनट भाई साहब, चैनल सुनिए ना सर। संजय राउत जी जेल गए, ठंके की चोट पे गए, मतलब बीजेपी के साथ 10 सालों से पार्टनरशिप थे वहाँ के अंदर, क्या नाम आपका, महाराष्ट्र में, तब बीजेपी वालों को नजर नहीं आ रहा संजय राउत जी घपले कर रहे हैं, तब नहीं कर रहे थे। क्या बात कर दी भाई साहब आपने? हाँ जी, आप सुनो, यही प्रोटोकॉल है, पब्लिक का दो उल्टा से जोम रही हो आप, हमसे जवाब करिए सर। आप जो है समझदार आदमी है, आप लोग बात ही नहीं आप धमकी क्यों दे? क्या नाम है आपका? आपका हो गया ना? क्या नाम है? क्या नाम है? आप भी अध्यक्ष हैं? हम ऐसे ही आप ऐसे ही हैं अध्यक्ष जी, आप ऐसे हैं? अरे भाई साहब, हट जाओ। अरे अध्यक्ष जी, आप फिर आप धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं सर, वो भी हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमने गलत है तो हम आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम लोग गलत है तो बताओ। अरे गलत कह रहे हैं हम आपको, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। बात का जवाब मुझे गलत तरीके से। अरे सवाल पूछ रहे हैं भाई, आपको दो शब्द क्या में मुद्दा कहते क्या हैं, आप लोग का? अगर हिंदू नेता को किसी को परेशानी है तो वो अपनी नेत्रदान कर सकता है, भिंडरा वाला हो, खालिस्तान हो, आतंकवाद हो, हिंदुओं से तो दिक्कत क्या है? सो समस्या तो क्या धमकी बताइए। दी गई? 5 दिसंबर को हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को धमकी दी गई, उसके उपलक्ष्य में प्रोग्राम हो रहा है। सर आप क्वेश्चन वो पूछिए सर, जो आपके जायज हो। पत्रकारिता में चलिए, आपसे ठीक है। कोई बड़ा चैनल तो है नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, बड़ा छोटा चैनल भी अरे होता क्या है। आफत आ रही है, आप बड़ा बनना चाहते हैं, और भी तो मीडिया खड़ा आपके साथ में, आप ही कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। आप ये देखिए सर, आप जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट का काम होता है ईमानदारी से सर। आप भी हमारे भाई हैं, मीडिया का लग गया सारा बड़ा चैनल। मीडिया का भाई हो यार, सवाल हो पूछो यार, जाए पूरा आप तक मुंडे जी, अरे हमारा तार तो छोड़िए। तो देखिए, ये शिवसेना है, यही कॉन्फ्लिक्ट है। दरअसल शिवसेना के डीएनए में बीजेपी है, बीजेपी के डीएनए में शिवसेना है। पंजाब में स्थिति खराब हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की। पंजाब में जब से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से शिवसेना और वहाँ खालिस्तानी, जिस तरह से खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। पंजाब में लगातार खालिस्तान का मुद्दा गरमाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है खालिस्तान का। ये शिवसेना के लोग हैं, दोनों में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। महाराष्ट्र में जब से इन लोगों का गठबंधन खत्म हुआ है, पंजाब की राजनीति थोड़ी अलग है। पंजाब में कोशिश हो रही है, पंजाब में लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से एक आतंकवाद का दौर गुजरा है, उसके बाद वहाँ लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, उसके बाद वहाँ लगातार कोशिश हो रही है कि सिख और हिंदू के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए। कुछ हत्याएं भी हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। और शिवसेना और जो खालिस्तानी संगठन ये लोग कह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कुछ सिख संगठन वहाँ जो हैं, जो सिख समुदाय के लोग हैं, वो दोनों आमने सामने हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, पूरे देश में आप देखिएगा तो रिलीजन के नाम पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, और इस तरह के प्रदर्शन भी बढ़ रहे हैं। और जब आप सवाल पूछेंगे तो दोनों अपने अपने हिसाब से सवाल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पत्रकार हमारे हिसाब से सवाल पूछे, और पत्रकारिता हो भी इसी तरह से गई है। अब लोग पूछते हैं कि किस पार्टी के पत्रकार हो, ये सच्चाई है। तो दिल्ली में शिवसेना वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल बीजेपी से नहीं लड़ पा रहे हैं लोग, क्योंकि बीजेपी ने इनको बैकफुट पर डाल दिया है। इनके नेता जेल में चले गए हैं, तो फिलहाल इनके पास खालिस्तान पाकिस्तान मुद्दा फिर से तुल पकड़ रहा है। तो ये इनके जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि हमको धमकी मिल रही है। एक शिवसेना के नेता की हत्या भी हो चुकी है पंजाब में। तो लगातार जो रिलीजियस टेम्परामेंट है, वो लगातार देश में बढ़ रहा है, और कई पॉलिटिकल पार्टियों को इससे फ़ायदा होता है। धर्म की राजनीति जब अपने शबाब पर है,
तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से धार्मिक राजनीति कर रही है। और सोचिए, भिंडरावाले का असैसिनेशन हुआ, आप सब जानते हैं, इंदिरा गांधी की सरकार थी, भिंडरावाले का असैसिनेशन हुआ, उसके बाद फिर से भिंडरावाले को जिंदा करने की कोशिश है। पाकिस्तान को खालिस्तान से पोर्ट्रेट मत कीजिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, सवाल लोग लेते नहीं हैं। और ये देखिए कि ये उद्धव ठाकरे की भी तस्वीर है। क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश है। मिथिलेश, कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। तो चलिए, सवाल सबको नागवार गुजरता है, लेकिन हम लोग की कोशिश रहेगी कि एक पत्रकार के तौर पे कम से कम सवाल पूछा जाए। भारत की राजनीति पाकिस्तान के अलावा, सोचिए हमारे जवान शहीद अभी झड़प हुई है, हमारे जवान जख्मी हुए हैं। खैर, राजनाथ सिंह ने कहा है संसद में कि कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है। रूबिका लियाकत कह रही हैं कि 6 भारतीय जवान घायल हुए हैं, 20 चीनी जवान घायल हुए हैं। तो सेना से सोचिए, सीमा पर तनाव है, और एक तनाव जंतर मंतर पर भी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये तस्वीरें हैं और प्रतिक्रिया, और ये बाइट ले लो, सुन लो जरा। गृह मंत्रालय से भी करेंगे मैम, जरूर करेंगे मैम। जी जी। अरे, बॉर्डर पर चीन और भारत की सेना में तनाव है, क्या बोलेंगे आप लोग? आप जी बोलिए सर। बॉर्डर पे क्या आप मेरे से अलग ही ले लो सर। बॉर्डर पर तनाव है। आप इधर आओ सर, मैं देता हूँ आपको हर बात का जवाब। आइए सर, कोई दिक्कत नहीं है यार, अच्छी बात है, आप बताइए सर। बॉर्डर पर जी सर तनाव है, चीनी सेना और भारतीय सेना में झड़प हुई है। भाई साहब, बड़ी दुखद घटना है। बाकी हमारी सेनाएं बहुत स्ट्रांग है, वो चीन फीन से नहीं डरने वाली हैं। अब देश की सरहदें मजबूत हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। पहले की सरकारों की मोदी तरह जी ने तो कहा था कि न कोई घुसा है न कोई घुसेगा, इस फिर सब कैसे हो रहा है? कौन कह रहा था नहीं घुसेगा? मोदी जी ने कहा था कि न कोई घुसा है न घुसेगा। तो ये सवाल मोदी जी से जाके कीजिए ना सर। आप लोग की क्या राय? आप हमारी राय क्या, हम तो चाहते हैं हमारे जवान सुरक्षित रहे, हमारी भारत माँ का तिरंगा लहराता रहे। आप लोग क्या लग रहा है, पंजाब में आप लोग बीजेपी के प्लेयर की तरह खेल रहे हैं? वहाँ लगातार सिख समुदाय और हिंदू समुदाय में तनाव बढ़ रहा है। देखिए सर, सिख समुदाय का आप लोग पर आरोप लग रहा है। हम पे कोई भी आरोप लगता है, लगने दो सर, हम आरोपों से चिंता। जैनमन आरोप होगा तो कानून है, अगर हम कोई गलत करेंगे तो कानून के दायरे में आएंगे। लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आप लोग बीजेपी से अलग हो गए हैं, लेकिन पंजाब में आप लोग बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। सर ऐसा होता है, आप दिल्ली में बैटिंग कर रहे मुझे हैं। तो समझ में यही नहीं आ रहा सर, आपको ये सूत्र कहाँ से खबर लेते हैं, आपके सूत्र कौन से हैं, और आप पे गलत इन्फॉर्मेशन आती के हैं, कहाँ से हैं? पंजाब में क्यों इतना हिंदू और सिखों के बीच तो तनाव? जाके आप कहाँ तनाव है सर, आप पंजाब के लोगों से पूछना। आपके नेताओं की हत्या हो गई? हो गई तो हो गई, उसके लिए लड़ तो रहे हैं हमारे, अभी सही नेता को बचाएं। क्यों हत्या हो गई सर वो आप उन आतंकवादी पूछे जिनके आप अभी कह रहे थे भिंडरावाला वो नहीं है, देश का आतंकवादी नहीं है। मैंने नहीं कहा भाई साहब, ना ये आपकी रिकॉर्डिंग कटवा दो। मैं मेरे कैमरे में मैं कह रहा हूँ, भिंडरावाले की हत्या, भिंडरावाले पर गोली चली ना भाई, जब सरकार थी। आप एक बताइए, कितने लोग शहीद हुए उसके अंदर? क्या पंजाब के इकोनॉमी का हाल हुआ? आज पंजाब कितने जवान हमारे फोर्स के शहीद हो गए। पंजाब ठीक हो रहा है? कहाँ ठीक हो रहा है? अब दोबारा फिर वही हालत हो रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर पुलिस स्टेशनों में अगर मिलेंगे, कहाँ से ठीक हो रहे हैं जी हालात? कौन जिम्मेदार है इसके? अरे हमें क्या पता, आप जाके उन पार्टी से पूछो, आप भी तो जवाबदेही ले सकते हैं, आप भी तो जाके सरकार से पूछिए, हम तो अपना प्रोडक्शन कर ही रहे हैं। आप ही कह रहे हैं ना कि खालिस्तान सर उठा रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? सर उठा रहा है, सरकारें जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी की सरकार। तो क्या अमित शाह कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? करेंगे अमित शाह जी की ड्यूटी अमित शाह जी करेंगे, हम तो उनको तो कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए आए हैं। कहाँ आप लोग बीजेपी, एक बार भी आप लोगों ने गृह मंत्री का नाम नहीं लिया। तो मैं ले देता हूँ, गृह मंत्री से हमारी आपके चैनल के द्वारा अपील करते हैं कि वो इस केस को उठाएं और इनके सुरक्षा प्रदान करें। तो आप लोग को मजबूत गृह मंत्री पर भरोसा नहीं जो प्रदर्शन सर सारे ही देश के गृह मंत्री मजबूत होते हैं सर। अरे कांग्रेस वाले मजबूत क्यों? वो आप कैसे कह सकते हैं? आप एजेंट है बीजेपी को इस्तीफा देना पड़ा तो था। कौन से किसने इस्तीफा दे दिया? मुंबई हमला हुआ था, कपड़ा बदल रहे थे, इस्तीफा देना तो सर ये कांग्रेस से जाके पूछो, हर गृह मंत्री स्ट्रॉन्ग होता है, हर सीपी स्ट्रॉन्ग होता है, हर जवान हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। इसे पीछे इनको जैसे उठाएंगे बेचारे वैसे करते हैं। ये आप कौन सी दुनिया में हो सर? हम कौन सी दुनिया में? हम तो भारत की दुनिया में राष्ट्रवादी पार्टी है। हम लोग मातृभूमि में मरने वाले लोग हैं, हम मुंह छिपा के भागने वाले लोगों में से नहीं है। बीजेपी ने क्यों साथ छोड़ दिया? बीजेपी ने आपसे पूछ के छोड़ा साथ। वो आपसे मैं चाहूंगा कि मोदी जी से कह रही असली राष्ट्रपति सर शंभू नाम है। शंभू नाम जी, मैं बीजेपी वालों से मिलूंगा, मेरी मीटिंग हुई तो मैं जरूर बोलूंगा। शंभू नाथ जी, कौन से चैनल है आपका? नेशनल दस्तक जी से मीटिंग कराया, हो सकता है आपकी वजह से हम फिर एक हो जाए। सबसे असली राष्ट्रवादी बीजेपी है, आप कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी। अरे भाई साहब, आपने कैसे कह दिया राष्ट्रवादी बीजेपी? हम तो कह रहे हैं, हमने कब कहा बीजेपी को आतंकवादी पार्टी जी? हमने कब सुना? हमारे किसी मानते हैं ना कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी? सर कौन कह रहा है नहीं है राष्ट्रवादी पार्टी?
आपसे किसी ने नंबर 1 राष्ट्रवादी कौन है, शिवसेना या बीजेपी? वो तो आप डिसाइड करो, पोलिंग करा लो, यहीं करा लो, एजेंट करा लो, आप पोलिंग लेके खड़े हो जाए, सब डाल देंगे वोट। बीजेपी सत्ता में है, वही असली राष्ट्र। सर सत्ता क्या दुरुपयोग भी बहुत होते हैं सर। सत्ता कांग्रेस के पास भी थी, सत्ता के अंदर ईडी फीडी सीबीआई सब चलती है भाई साहब। ये पुलिस वाले को ऑर्डर आ जाए ना कि इसको उठा के अंदर करना है, फिर पुलिस वाले कभी नहीं सुनते, वो अपने वो सत्ता में होता है, उसको सबके बारे में सोचना पड़ता है। चलिए नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार बिट्टू है, दिल्ली प्रदेश शिवसेना व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ मैं। लगता है कि उद्धव ठाकरे और आपके जो उनके लड़के हैं वो सरवाइव कर पाएंगे? सर बच्चे तो सबके सर्वाइव करने के लिए होते हैं, आपके बच्चे सर्वाइव करने के लिए वो थोड़ी कैमरा लगता है शिवसेना बहुत मुश्किल में है, बीजेपी के बगैर आप लोग चल आपको कहाँ से मुश्किल लग रहा है? मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी अपना वक्त भूल गई उस टाइम के लिए, जब उनकी 2 सीटें थी बाला साहब ने, तब भी उनका साथ 30 साल तक दिया था। आपको लगता नहीं बाला साहब ने जिस पार्टी को खड़ा किया उसके साथ बाला साहब के बेटे के साथ धोखा हो गया? सर ये तो आपके बेटे के संग भी कोई धोखा कर सकता है, जो कलाकारी आप में बात करने की वो आपके बेटे के अंदर थोड़ी होगी। कल को हो गया धोखा, हो गया, धोखे से आदमी फिर सीखता है। लेकिन जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के वो कह रहे हैं कि हम असली शिव सैनिक हैं। ठीक है सर। तो आप लोग उद्धव गुट के हैं या शिंदे गुट के? हम उद्धव गुट के हैं जी, हम बाला साहब के पक्के सिपाही हैं, और उधर शिंदे गुट भी बाला साहब के ही सिपाही है। और बताइए तो असली शिवसेना आप कौन है, वो शिंदे वाला या उद्धव वाला? सर वो तो निर्वाचन आयोग से पूछिए ना, आप जाइए वहाँ पे लीजिए उनसे निर्वाचन आयोग से। टाल रहे हैं नहीं क्यों टालेंगे सर, हम क्यों टालेंगे सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, क्यों टालेंगे? शिवसेना अभी बुरे वक्त में है अभी, नहीं, और कोई बुरा वक्त नहीं है सर हमारा, ना गलत, बुरा वक्त आप लोगों का होगा, हमारा कोई बुरा वक्त नहीं है। हमारा सरकार बहुत अच्छा चली वक्त है। गई आपकी सर भाई सरकारें आती हैं और जाती हैं जीवन भर के लिए, सारे किसी की सरकार सांसद नहीं आपके आती। चले फिर गए। क्या हो गया सर, चले गए तो सारे विधायक अरे, चले गए। एक बात बताइए, पूर्वज कांग्रेस के टाइम में जो इतने लोगों ने उनके पूर्वज चले गए तो क्या दुनिया खत्म हो जाती है क्या? ये तो आना जाना लगा रहता है सर। ये इतना भरोसा, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? सर कॉन्फिडेंस है मेरी आंखों में, मेरी सच्चाई से आके, मैंने कभी किसी भी के अंदर दलाली नहीं करी, कभी किसी को रिश्वत लेकर काम नहीं करा के दिया, जो काम कर। चलिए सोचिए, एक दौर था जब शिव सैनिक धमकाते थे लोगों को, मैच नहीं खेलने देंगे, पिच खोद देंगे, स्टेडियम खोद देंगे, पाकिस्तान इनका सेंटर होता था। इनके एक नेता की हत्या हुई है पंजाब में, ये सच है, और अब इनके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को धमकी है, लेकिन सवाल नहीं लेना चाहते हैं। सही एकदम सवाल सीरियस, धमकी सीरियस है। धमकी सीरियस तभी प्रदर्शन कर रहे हैं सर। तो दिल्ली पुलिस से प्रोटेक्शन लीजिए, देखिए दिल्ली पुलिस वीडियो बना रही है, आपको प्रोटेक्शन नहीं अरे देगी? सर हमारा वीडियो, ये प्रोटेक्शन इनके हाथ में थोड़ी है, तो पीछे सीपी साहब से ऑर्डर होंगे, होम मिनिस्टर तभी तो होगा सर। मैंने दिल्ली पुलिस सदैव जनता के साथ सर, दिल्ली पुलिस सदैव आपके लिए, आपके तत्पर का नारा मुझे अच्छी तरह से पता है सर। आप लोग को दिल्ली पुलिस पर भी भरोसा नहीं है? है ना सर, भरोसा के लिए कल मैंने सीपी साहब क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? तो प्रदर्शन का फंडामेंटल राइट छीन ले हमारा, आप छीन लोगे? ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे आप छीनना चाहते हो? मतलब बीजेपी करो भाई, सब जाने चलो, आप खुश हो जाएंगे? नाम खराब हो रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का नाम खराब हो रहा है, देश का नाम खराब। कौन सी देश का नाम खराब हो रहा है, कौन सी सरकार का नाम खराब हो रहा है, कौन सी पार्टी में गुंडे नहीं है, कौन सी पार्टी राष्ट्रवादी धुली हुई है, मेरे को बताओ, आप बताओ ना सर, किस पार्टी का एक अच्छा इंसान लाके खड़ा कर दो आप। पब्लिक सबसे बड़ी है भाई साहब, गलत होगा तो हम बोलेंगे, हमारा किसी दिल्ली में रह के मुझे तो धमकी महसूस नहीं होता है, मुझे तो कोई दिल्ली में धमका नहीं सकता, मैं दिल्ली पुलिस पर भरोसा करता हूँ। दिल्ली पुलिस पर तो हम भी भरोसा करते हैं, आप क्या अनोखा भरोसा करते हो? तो दिन रात चलते रहते हैं, कोई धमकी नहीं सर, हमें भी कोई नहीं, आप धमकी आई तो हम देंगे। हमको अगर ये कार्रवाई मैं आपके सामने माध्यम से और बोल देता हूँ, अगर ये कार्रवाई झूठी निकलती है, जिसने दी उस पर सख्त कार्रवाई करी जाए। और बताइए, चलिए आप ही अमित शाह जी से अपील कर दीजिए। ऐसी हालत होगी कि शिवसेना के नेताओं को धमकी, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। बीजेपी तो होम मिनिस्ट्री है, उनके नेताओं को धमकी नहीं आ रही? उनके कहा नेता को धमकी? किसको आप पढ़ो ना, किसने कहा धमकी नहीं आ रही? कौन बीजेपी वाला? जेट स्पोर्ट लेके क्यों घूम रहे हैं वो लोग? फिर कौन घूम रहे हैं आपके? प्रधानमंत्री। अरे वो तो रोज रैली करते हैं। कौन कह रहा है? वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, रोज रैली करते हैं जनता के। ठीक है, और जो उनके नेता हुआ माधवन जी जो उनके हैं, उनको सबको धमकियां नहीं आ रही क्या? किसी को धमकी? अरे साहब, आप कौन सी दुनिया में, आप पत्रकार ही नहीं है फिर मेरे हिसाब से सर। खुला घूम रहे हैं वो लोग। खुला, हम भी तो खुले घूम रहे हैं। हम कहाँ पे, हमको चोर लोग अंदर बैठे हुए हैं। तो एक धमकी से डर गए हैं। सर, डरने वाले लोग हम नहीं है। प्रदर्शन मतलब आपका मतलब क्या है? ये जगह सरकार ने प्रदर्शन के लिए दी है या सड़कों में तोड़फोड़ करने के लिए दी है? तो प्रदर्शन से सरकार का नाम खराब होता है ना। सरकार के नाम से आप कहेंगे कि बताइए, कोई राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में कोई नेता शिवसेना का खतरे में है, उसको जान बचाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। खतरे के लिए तो शिवसेना से पहले एक आम आदमी का भी उपाय है। इन आदमी को भी अगर आएगी ना, बैठे बहन जी हमारी, उसको भी दिक्कत होगी, उसके लिए भी प्रदर्शन करेंगे हम, आम आदमी के लिए भी करेंगे सर, करते हैं और करते हैं। आपको शिवसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। मेरे को क्यों होना चाहिए सर? मैं तो बढ़िया, इतना बढ़िया बोलते नहीं सर, मतलब सच्चाई और ईमानदारी। आपके नेता जो है ना बहुत सीधे हैं, उद्धव ठाकरे, इसलिए उनके हाथ से नहीं है सर, कोई सीधा नहीं है, दोस्ती में भोले हैं। अरे मैं मिला हूँ भाई। भोले भंडारी का कोई क्या कर लेगा सर? विष उन्होंने पी ले, लोगों को अमृत दे दिया। अच्छा, उनके साथ धोखा हुआ है कि ठीक हुआ है? सर एक बात है, आप ही तय कर दीजिए, आप ज्यादा अच्छा समझ। हम क्या बोले हमको? अरे आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, बीजेपी की सर्वोच्च सीट पे आपको होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए थे आप तो। आप कौन से चैनल में तनख्वाह इस चैनल से ले रहे हैं? गुणगान आप प्रधानमंत्री जी का और बीजेपी का कर रहे हैं। तनख्वाह बीजेपी से मिलती है क्या? मीडिया बीजेपी का गुणगान करती है। और क्या करती है?
मीडिया निष्पक्ष है, खबरें दिखाती किसने है। कहा है सर? भूल जाओ इस बात को। किसने, कौन सी दुनिया में हो सर आप? मीडिया कौन सी निष्पक्ष है आप बताइए ना सर। भारत की मीडिया ईमानदार मीडिया है। सर ईमानदार मीडिया मतलब आप ईमानदार है, हम सब लोग चोर हैं जो खड़े हुए हैं यहाँ पे, यही हुआ ना? मैं ईमानदार मीडिया कह रहा नहीं तो हूँ। हम भी तो ईमानदार कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी का मीडिया है। अरे तो आप गुनगान 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 मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री का आप आलोचना अरे हम कौन कर रहे हैं? हम तो खुद कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, मेरी आयु उनको लग जाए भाई साहब। और बताओ, मैं तो कहता हूं मेरे देश की जो मेरी आयु है मेरे देश के प्रधानमंत्री को लगे। और बताइए सर। अच्छे हैं ना प्रधानमंत्री। अरे किसने कहा बुरे हैं भाई साहब आपको? हमारे किसने कहा प्रधानमंत्री बुरे हैं? तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ उद्धव जी और बीजेपी में? भाई साहब कंप्लीट क्या हुआ? ऐसा होता है सर, राजनीति और रणनीति ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। भाई साहब मान गया मैं, ऐसे प्रवक्ता होने चाहिए। उद्धव ठाकरे से मैं रिकमेंड करूंगा, और उनके लड़के को अभी मुलाकात भी हुई थी हम लोगों की। शिवसेना को ऐसे प्रवक्ताओं की जरूरत है। वो दौर था एक, सोचिए शिवसेना शून्य से खड़ी हुई, दो ही काम था। बाला ठाकरे का दौर था, पाकिस्तान क्रिकेट मैच तक हर जगह इंटरफेयर था। अब शिवसेना दूसरे नंबर की पार्टी नहीं है महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे में लोग कह रहे हैं कि बाल ठाकरे साहब बोला वो स्पार्क में बहुत सज्जन आदमी है। देखो सर ऐसा होता है, सज्जनता सज्जन है, सज्जन तो है सर। सज्जनता तो हमेशा जीतती है सर, जीतती है ना सर। आज के दौर में सज्जनता जी सर सज्जनता का ही जमाना। एक युग राम का था, एक रावण का भी था। जीत राम की हुई थी, रावण की नहीं हुई थी। अच्छा इस मुद्दे पर आ जाते हैं। आपको आप लोग सही, आपके नेता की हत्या हुई है पंजाब में, यहाँ सही में खतरा है? सर खतरा नहीं होता हमको, पागल थोड़ी अपने काम धंधे छोड़ के आए उसके लिए आए ये सर। खालिस्तानी वाला आप लोग को क्यों, खालिस्तानी को क्यों ला रहे हैं सामने? ये कोई कॉन्फ्लिक्ट है क्या? नहीं, कुछ आया धमकी आई तभी तो देंगे ना सर। हम क्यों करेंगे बताइए ना सर। आपने मेरे को पर्सनल कितनी बार क्या पंजाब में खालिस्तान सर उठा रहा है? बिल्कुल उठा रहा है सर, बिल्कुल सक्रिय हो रहा है सर। लेकिन जो जानकार कह रहे हैं, मैं भी पंजाब से आया हूँ, मेरे कई ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी के इशारे पर और कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोगों के इशारे पर, चूंकि बीजेपी वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रही है, सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी को सामने लड़ाने की कोशिश है और शिवसेना को इसमें टूल बनाया जा रहा है। सर ये गलत है। देखिए कहने को कुछ भी कहते रहिए सर आप, ये चीज़ गलत है। पंजाब की जनता बहुत समझदार है। पंजाब की जनता ने जो आतंकवाद देखा है वो अब दोबारा नहीं चाहती है। वो चाहती है शांति, अमन और खुशहाली हो। ये मेरी भारत माँ के आप लोग भिंडरा वाले का मुद्दा क्यों ला रहे हैं? तो बड़ा सेंटिमेंटल मुद्दा। सर ऐसा होता है, भिंडरा वाले तो इन सब की जड़ था सर। और कौन था? इस जड़ के पीछे कौन थे तो आप भी जानते हैं, थोड़े जर्नलिस्ट है सर आप। उस चीज़ को नहीं खुलेगा या तो ज़्यादा बढ़िया है। कुछ पापों को निकालने के लिए नहीं कर। इससे नहीं लगता तनाव बढ़ेगा? दो बढ़ जाए सर, बढ़ता है बढ़ने दो, तनाव बढ़ता है बढ़ने दो। हर जवान हमारे फोर्स का बॉर्डर वहाँ पे। आपके नेता उद्धव ठाकरे का मैं बड़ा मुरीद हूँ, इतने शालीन हैं, सब हैं। मैं उनसे कई बार महाराष्ट्र में मिला हूँ जब सरकार थी। मेरे दोस्त हैं नितिन राउत, मिनिस्टर थे नितिन राउत साहब। लेकिन आप, वो शिवसेना बदल रही है। शिवसेना आप कानून की बात करती है, ग्रोथ की बात करती है। शिवसेना अभी प्रकाश अम्बेडकर से मिल रही है। शिवसेना भाईचारे की बात करती है। आप लोग दिल्ली पंजाब में फिर वही से वो वाली सर भाईचारा तो हमेशा सही रहा है। देखिए हम एक माँ बाप, एक महात्मा की संतान है। इनमें सब हमारी लड़ाई शुरू से, जब से बाला साहब थे तब से शुरू से लड़ाई उन कट्टरवादी लोगों से रही जो खाते इस देश का थे, गाते गुणगान दूसरे देश का। फिर आप लोग एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। सर कमेटी को कौन बदनाम? हमारी कमेटी। पहले अब सिख वाला बात हुआ, फिर मुसलमान पर मैंने सर देखिए मुसलमान नहीं कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई। ये भारत लोकतंत्र की बुनियाद पड़ी ही इस पे हुई है। लेकिन जो भी घर का एक बच्चा आपका गलत होगा तो सही तो करना पड़ेगा ना सर उसको। आपको आपके चार बेटे, एक मुसलमान को आतंकवादी निकल गया तो उसे पूरा कम्युनिटी को आप बाइंड अप कर नहीं तो सर वर्ल्ड का इतिहास उठा के देख लीजिए कितने आतंकवादियों, कौन सी संस्था में कितने हैं। यहाँ तो शर्मा जी, वर्मा जी हिंदू नाम के आतंकवादी पकड़े जाते हैं। मैं नाम गिना दूं? कौन से पकड़े जाने हैं सर? नाम गिनाऊं? हाँ गिनवाइए सर, आप गिनवाइए। पायल गुप्ता को सजा हो गई भाई साहब, ब्यूरोक्रेट्स थी और स्पाई थी वो पाकिस्तान। ठीक है, पायल गुप्ता को सजा तो उसका मतलब हम पूरा गुप्ता समाज को बोल दे? नहीं कोई बात। आप एक बात बताइए, कितने पायल गुप्ता पकड़ी गई हैं? 100, 500, 1000 पकड़ी गई हैं। तो कितने मुसलमान पकड़े गए? आतंकवाद आप देखिए, पुलिस का बायोडाटा लीजिए सर। आप एक काम कीजिए, आप नेशनल क्रेडिट ब्यूरो से। इससे शिवसेना आप सहमत नहीं होगी जो आप बोल रहे हैं ना? एक आदमी मैं गलत हो गया तो मेरी पूरी कम्युनिटी थोड़ी जिम्मेदार है। कम्युनिटी को कोई जिम्मेदार नहीं होता। आज शिवसेना भी तो उनके साथ है। कल तक बीजेपी नहीं घूमती थी सर आपके साथ, आज वो भी तो मस्जिदों में जा के आरएसएस वाले। अरे बीजेपी ने तो आप लोग को ठग लिया। आपके एजेंडे पर राजनीति करके वो सत्ता में है और आप लोग झुनझुना ढो रहे हैं। कोई बात नहीं। आपका नेता जान बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। सख्त सवाल करूंगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे। पूछो ना सर, झुनझुना टंगा हुआ है। हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर बीजेपी सत्ता में चली गई और आप लोग सोचिए सेकंड नंबर के पार्टी भी नहीं। सर हम कहते हैं कि जीरो से कोई हीरो नहीं बनता। क्या बीजेपी जीरो से हीरो नहीं बनी? 2 से 430 पे नहीं आई। मान लीजिए ना कि बीजेपी ने हाईजेक कर लिया, आप शिवसेना नहीं रही। मित्र घाती कोई बन जाए तो उसमें आपके मैं क्या करूं? मैं आपकी जेब से आपका
मोबाइल साथ चलते निकालो, क्या करोगे जी आप पहले रणनीति होती थी सर, पहले रणनीति होती थी, फिर राजनीति होती थी। आज मित्रों को काटने की रणनीति बन रही है, राजनीति उनके ऊपर चल रही है। एक बार नाम बताइए, पूरा देश पूरी दुनिया में सुनेंगे लोग आपको। मेरा नाम सर सुनील कुमार बिट्टू, शिवसेना दिल्ली प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ। भाई साहब, यार दोस्त है मेरे से, फिर भी कोई चलिए गलती ये है, क्षमा तस्वीर प्रार्थी हूँ। नहीं, गलती सलती क्या है। तो सोचिए, लगातार पंजाब में एक बार फिर से कॉन्फ्लिक्ट तेज हो रहा है। एक शिवसेना के नेता की हत्या हुई है। पूरे देश में इस तरह के जो रिलीजियस टेम्परामेंट है उसको भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। इस देश ने कई बार धार्मिक उन्माद देखा है, पंजाब में देखा है। इस देश ने हिंदू मुसलमान का उन्माद देखा है, गोधरा देखा है। इस देश में सिख दंगा भी देखा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के नागरिकों की पहली जिम्मेदारी है कि वो संविधान को माने और आपसी सौहार्द और भाईचारा बना रहे। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप जान मारने की धमकी नहीं दे सकते हैं। फिलहाल इस बार शिव सैनिक शिकार हैं, जो कल तक दूसरों को धमकी देते थे, अब वो खुद धमकी उझेलने के लिए मजबूर हैं। और दिल्ली के शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष को जान मारने की धमकी मिली है। अरे भाई, वो उग्रवादियों ने दिया हैं? उग्रवादियों ने दिया। हाँ, मैं समझ गया, उग्रवादी ही, जो भी हत्या करेगा उग्रवादी होगा, आतंकवादी होगा। बीजेपी की बात कर रहे हो, बीजेपी ने महाराष्ट्र में गद्दारी करी है। गद्दारी करी है ना। कौन? बीजेपी। कैसे गद्दारी की? गद्दारी है, सबको ले जाके होटल में रख दिया, कच्चे पजामे उनके वहीं रह गए, उनके वहाँ पहुँचा दिए। ये गद्दारी नहीं है यार, तुम भी ऐसी बात करते हो, हमसे बात करो ना। राष्ट्रवादी पार्टी है, आपसे राष्ट्रवादी पार्टी है तो क्या हो गया? सच्चाई बोल रहा हूँ, बीजेपी चोर है। आपसे ज्यादा राष्ट्रवादी है। कितनी सरकारें गिराई है बताओ। मोदी जी पर भरोसा नहीं है आप लोग? मेरे को मोदी जी पे है भरोसा, लेकिन अमित शाह पर? अमित शाह पे भी है, लेकिन नीचे वाले तो चोर हैं। आप भगवंत मान पर? हमारे को किसी पे कोई भरोसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है? महाराष्ट्र में बीजेपी को नशे की आदत पड़ गई है। नशा होता है ना, नशा। अरे पाटिल फडणवीस की सरकार चल रही नशे है। की आदत है, जहाँ मर्जी सरकार गिरा देते हैं। बनी बनाई सरकार को गिरा दिया है। ये गद्दारी नहीं है तो और क्या है? अब पछता रहे हैं ना। हिमाचल में क्या हाल हुआ देख लिया? गुजरात जीत लिया। अरे गुजरात जीत लिया, वो तो गुजरात तो मोदी जी नहीं जाते तो गुजरात भी हार गए थे, ये भी ध्यान रखना। शिवसेना, कांग्रेस ने कोई वहाँ जोर नहीं मारा। शिवसेना का आप लोग कांग्रेस हो गए हैं, शिव सैनिक कांग्रेसी हो गए सैनिक हैं। बहुत है, एक शिव सैनिक पूरी दिल्ली को हिलाने के लिए। अरे शिव सैनिक कांग्रेसी हो गए हैं। कहाँ कांग्रेसी हो बोल गए? रहे हैं, कौन गठबंधन कहता है? अगर जो इन्होंने महबूबा मुफ्ती से समझौता किया और वहाँ सरकार बनाई, महबूबा मुफ्ती जो है वो कौन है? उससे सरकार बनाई, बीजेपी ने नहीं बनाई है। फिर कैसी बातें कर रहे हैं आप? बोले जा रहे हो आप, आपको पता नहीं, बच्चे हैं, इनको मालूम नहीं। हाँ, महबूबा मुफ्ती कौन है? लेकिन बीजेपी पार्टी कौन है? इनकी चाची है, ताई है। अरे महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रही है। मुख्यमंत्री रही है तो है कौन? वो भारतीय है। उग्रवादी है। भारतीय है तो हम भारतीय नहीं हैं, सब भारतीय हैं। हम पाकिस्तानी हैं कि उससे समझौता करा और हमें कह रहे कांग्रेस से समझौता करा। बीजेपी पाकिस्तानी है। समझौता मजबूरी में किया। जब बीजेपी नाट गई कि 1 साल के लिए हम लोग कह रहे थे भाई हम सरकार चलाएंगे, 4 साल आप चलाओ, और 4 साल आप पहले चला चुके हो। इनको बोला ना, बहुत रिक्वेस्ट करी इनसे, आप अंदर की बात। आप लोग हार मान लीजिए, बीजेपी से आप लोग हार कोई गए। हार नहीं है, हार कोई नहीं है। हम तो अभी शिव सैनिक है, अभी शिवसेना तैयार है। तो चलते रहे। आप टेंशन मत लो, शिवसेना है ना। शिवसेना खत्म हुई है, अभी देखो वहाँ पे क्या हाल हो चलिए रहा मैं है। खबर बता दूं आपको, शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष को धमकी मिली है और उन लोग का आरोप है कि खालिस्तानी हमको धमकी दे रहे हैं। बाकी बातचीत पर आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी तरह के धार्मिक जातीय हिंसा से दूर रहिए, उसी में इस देश की भलाई है। आप लोग की क्या राय है? कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।